अगर आप लोग एक फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे एक मिड रेंज की तरफ जाना चाहिए 25 से 30 हज़ार की तरफ, या फिर मुझे एक फ्लैगशिप की तरफ जाना चाहिए थोड़े से पैसे और डाल के, तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक मिड रेंज फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर आपको फ्लैगशिप की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैगशिप की। फ्लैगशिप क्या है? फ्लैगशिप बेसिकली वो हो गया जिसके अंदर में सारे फीचर देखने को मिलते हैं। एक और फीचर देखने को मिलता है उसके अंदर, वो है उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये फीचर बहुत जरूरी होता है फ्लैगशिप के लिए। तो हाँ, फ्लैगशिप में ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा, चिपसेट आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है किस कंपनी के फ्लैगशिप की आप बात कर रहे हो। वैसे ज़्यादातर कंपनी में आपको चिपसेट लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा। जो भी आपकी स्पेक शीट होगी, वो जितने भी लेटेस्ट जो हमारे पास चल रहा है वो सारी चीज़ें उसके अंदर भरी हुई होंगी उन्होंने। एमोलेड स्क्रीन हो गई, हैप्टिक फीडबैक हो गया, डुअल स्टीरियो स्पीकर हो गए, अच्छी बैटरी, चार्जर, कैमरा, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और जो आपको एक फील मिलता है, इन हैंड फील मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है अगर मैं बात करूँ एक मिड रेंज फ़ोन की। बट वहीं पर अगर हम बात करें एक मिड रेंज फ़ोन की, आज के टाइम पे जो हमें मिड रेंज फ़ोन मिल रहे हैं, अगर हम बात करें 15 हज़ार से ऊपर की फ़ोनों की, 15 से 30 हज़ार के बीच के सेगमेंट की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता डे टू डे लाइफ में आपको कोई ऐसा मेजर फर्क देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें मिड रेंज की और हम बात करें एक फ्लैगशिप फ़ोन की। अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूज़ कर रहे हो ना, सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट को छोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई भी कमी देखने को मिलने वाली है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको नॉर्मल डे टू डे टास्क करना है तो ज़ीरो। जब आप बात करो कैमरा परफॉर्मेंस की, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने जो पैसे आपने दिए वो कहाँ दिए, कुछ जाएगा कैमरे के ऊपर, कुछ जाएगा उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग के ऊपर। कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से वहाँ पर प्रोसेसिंग हमें देखने को मिल रही है। तो कैमरे में आपको मेजर फर्क देखने को मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको मेजर फर्क देखने को मिलेगा, और जो अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ़र्क। क्योंकि जो हमारे जो मिड रेंज के फ़ोन होंगे वहाँ पर कुछ टाइम बाद अपडेट आना बंद हो जाएंगे, पर फ्लैगशिप में आपको कुछ टाइम देर तक, यानी अगर मैं मान के चल रहा हूँ मिड रेंज में 2 साल तक आ रहे हैं, तो फ्लैगशिप में हो सकता है आपको 3 साल या 4 साल तक कभी अपडेट देखने को मिल जाए। वैसे 3 साल तक ही देखने को मिलेगा, 4 साल शायद अभी तक तो एंड्रॉइड में 4 साल हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर अगर हम बात करें फिर हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमें मिड रेंज की तरफ जाना चाहिए? अगर मैं मिड रेंज को थोड़ा और स्पेसिफिक बना दूं, अगर आज के टाइम पे अगर आप हमारी मार्केट को एक्सप्लोर करोगे ना, तो मेरे ख्याल से बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर मुझे जाना है कि एक मेरे को गेमिंग करनी है, तो आप सिर्फ एक ऐसे डिवाइस को ढूंढो, प्रोसेसर अच्छा हो, कूलिंग, चार्जिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप आराम से ढूंढोगे और देखोगे, आप जाओगे 2 ब्रांड की तरफ, या तो आप देखोगे iQOO या तो आप देखोगे पोको, क्योंकि ये दोनों ब्रांड इस तरीके से बनाए गए हैं या फिर इस तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे किए जाते हैं कि गेमिंग के लिए बने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आप खुद भी अगर इन फोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे हाँ, यहाँ पर गेमिंग के लिए हमारे पास चीज़ें हमें दी गई हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कैमरा डिपार्टमेंट की, तो फिर आप किसी और फ़ोन को टारगेट करोगे, तब आप पोको की तरफ नहीं जाओगे, तब आप किसी और फ़ोन को देखोगे। तो और अगर जिसको चाहिए कि हाँ मेरा फ़ोन लंबा चलना चाहिए, मेरे को बैटरी ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमारे पास सैमसंग के कुछ फ़ोन है जिसमें 6000 mAh की बैटरी भी है, तो वो बंदा वहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास अलग अलग सेगमेंट बटे हुए हैं मिड रेंज के अंदर भी। बट अगर हम वहीं बात करते हैं फ्लैगशिप की, तो आपको एक बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाता है, एक ही पैकेज में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आती है एक और बात, वो है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू किसकी बढ़िया होती है? अगर हम यहाँ पर एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड बात नहीं कर रहे, तो अगर हम जनरली पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो ऑब्वियस सी बात है एंड्रॉयड में होता क्या है, हम जब फ्लैगशिप की बात करते हैं हम ज़्यादा मार्जिन लेके चलती है। एक कंपनी फ्लैगशिप फ़ोन में अपना ज़्यादा मार्जिन लेके चलती है, जिस वजह से क्या होता है, जब 1 साल उसे हो गया, अब वो दूसरे साल में नया फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करेगी, तो यहाँ पर इसकी कीमत ड्रास्टिकली गिर जाती है, जो हमें देखने को मिलता है सैमसंग के साथ। अगर सैमसंग का कोई फ़ोन अभी 80,000 में या 90,000 में लॉन्च हुआ है, अगर आप उसे 1 साल बाद लोगे तो उसकी वैल्यू 10-20 हज़ार रुपये आपको कमी देखने को मिलती है। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर iOS की बात करूँ तो मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। iOS में ऐसा नहीं होता। iOS में जो रीसेल वैल्यू होती है वो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, क्योंकि एप्पल के सारे फ़ोन फ्लैगशिप होते हैं। तो एप्पल के साथ ये हिसाब है कि एप्पल में आपको सारी चीज़ें मतलब फ्लैगशिप भी देखने को मिलती है, और जो रीसेल वैल्यू होती है ना एप्पल की, आपको वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आज के टाइम पे मार्केट में iPhone 6s भी 14-15 हज़ार का मिल रहा है। यहाँ पर आप अच्छा सा एक मिड रेंज फ़ोन ले सकते हो, अगर मैं 6s से कंपेयर करूँ या 6 से कंपेयर करूँ। तो अगर हम उस यहाँ पर रीसेल वैल्यू की बात करें, एप्पल और एंड्रॉयड का अलग खेल हो जाता है। बट
अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हो कि किस तरफ जाऊँ, मिड रेंज की तरफ जाऊँ 25 से 30 हज़ार, या थोड़े से पैसे और लगा के फ्लैगशिप की तरफ ही चले जाऊँ, तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा वेट करो। जो भी आप फोन सोच रहे हो, सपोज करो आप आईफोन 12 लेने की सोच रहे हो, अगर आप फ्लैगशिप में लेने की सोच रहे हो, वेट करो आईफोन 13 का, या फिर अगर आपको अभी लेना है तो आप आईफोन 11 की तरफ जाओ। 1 साल पुराना फ्लैगशिप आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप फ्लैगशिप ले रहे हो और पुराना ले रहे हो तो वो 2-3 साल पुराना है, नहीं, 2-3 साल पुराना लोगे तो वहाँ पर फायदा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो उसके अब जो आपको वहाँ पर अंदर चीज़ों देखने को मिल रही है वो आउटडेटेड है। आउटडेटेड उस हिसाब से तो नहीं, बट स्टिल फिर भी मेरा मानना यह है कि आपको 2-3 साल पुराना फ्लैगशिप भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास 1 साल पुराना फ्लैगशिप है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो आंखें बंद करके। जैसे अगर हम बात करें अभी, अगर हमारे पास S21 है, S21 लेटेस्ट है सैमसंग का, बट अगर आप S10 पे जा रहे हो अभी तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब वो 2 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें कोई इतना फायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर फ्लैगशिप की तरफ जाना है और 1 साल पुरानी की तरफ जाना है, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई अगर फ्लैगशिप लूंगा भी तो भी मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फ्लैगशिप की तरफ जाओगे ऑब्वियस सी बात है आपको महंगा मिलने वाला है, बट अगर आप 1 साल पुरानी की तरफ जाओगे तो आपको चीज़ भी अच्छी मिलेगी और उसका प्राइस भी आपको कम देखने को मिलने वाला है। तो ये थी आज की कहानी कि मिड रेंज हमें लेना चाहिए या फिर हमें फ्लैगशिप की तरफ जाना चाहिए, या फिर इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइबर आइकन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे।